नमस्कार। हाल ही में कोटा में कुछ दो ऐसी घटनाएं हुई जिस पे मीडिया में बहुत छोटा कवरेज आया और ऑब्वियसली नेगेटिव न्यूज़ है इसलिए इसकी कवर ज़्यादा नहीं होती है। और हालांकि कोटा हमेशा अपने रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है, चाहे वो जेई का रिजल्ट हो चाहे नीट का रिजल्ट हो, बहुत शानदार रिजल्ट आता है। वो खबर बहुत अच्छी तरह से छपती है, मीडिया में हाईलाइट होती है, इंस्टीट्यूट बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, बड़े बड़े क्लेम कराते हैं। लेकिन दो ऐसी घटनाएँ हुई जिसके बारे में कहीं पर कोई जिक्र नहीं हो रही। और मैं इन घटनाओं को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज हर नेगेटिव घटना से भी हमें सबक सीखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम इनके बारे में डिस्कस ही नहीं करते और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है क्योंकि हम इनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, इनको ऑन ही नहीं करना चाहते। हम घटनाओं से सबक सीखना नहीं चाहते और इसलिए घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। और कौन बताएगा पेरेंट्स को कि आपको कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखना है। आइए दोनों घटनाएं समझते हैं, फिर इससे बात समझेंगे हमें अब क्या करना चाहिए। देखिए, पहली घटना ही हुई कि एक बच्ची ने, ये ज़्यादा पुरानी घटना ही नहीं है, ये जो घटना है शायद 10 से 15 दिन पुरानी है, ये घटना 1 से 1.5 महीने पुरानी है, ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। एक बच्ची ने रात को 12 बजे विज्ञान नगर के फ्लाईओवर से जंप कर लिया और अपनी जान दे दी। दूसरी घटना में एक बच्ची जो कोटा में पढ़ रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी, बिना किसी को बताए अपने किसी दोस्त से जो इंस्टाग्राम पे मिला था उससे मिलने चित्रकूट पहुंच गई और चित्रकूट पहुंचने के बाद उस बच्चे के साथ गैंग रेप हुआ। अब देखिए, ये दोनों घटनाएं बहुत विचलित करने वाली हैं, नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन हमें समझ में आना बहुत जरूरी है ऐसा क्यों होगा। ये लड़की जिसने रात को 12 बजे विज्ञाननगर फ्लाईओवर से जंप किया, क्या इसके पीछे सवाल नहीं उठने चाहिए? ऐसी क्या मजबूरी थी जब इसको जंप करना पड़ा? ये रात में हॉस्टल से बाहर कैसे निकल गई, पीजी से बाहर कैसे निकल गई? क्या इसको किसी वार्डन ने रोका? क्यों नहीं रोका? दूसरी बात है, क्या इसका बिहेवियर में कोई चेंज था? क्या ये स्कूल कोचिंग जा रही थी, टेस्ट दे रही थी, नंबर कैसे आ रहे थे, उसकी काउंसलिंग हुई या नहीं हुई? ये सब बातों पे चिंता होनी चाहिए, इन सब बातों में डायरेक्शंस आनी चाहिए। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसका सबक भी तो मिलना चाहिए। जब हम ऑल इंडिया रैंक के एग्जाम्पल्स देते हैं अपने मोटिवेशन सेशन में, तो इन घटनाओं के बारे में भी हम पेरेंट्स से बात करें। भले ही बच्चे का नाम ले लें, लेकिन बात तो करें ताकि किसी और बच्चे के साथ ये दुर्घटना ना हो। दूसरी तरह से ये बच्ची बिना कुछ बताए, अपने घर वालों को बताए, कोटा से दूर, इतना दूर चित्रकूट चली गई अपने दोस्त से मिलने, उसके साथ भी ये दुर्घटना हुई। किस हॉस्टल, किस पीजी में रहती थी, क्यों वहाँ पर वो अगर वहाँ उसको हॉस्टल पीजी को छोड़ के चली भी गई बिना घर वालों को बताए हुए, ऑब्वियसली इट्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, ओवरनाइट ट्रैवल किया होगा, वो हॉस्टल पीजी में रिपोर्ट नहीं किया हुआ, क्यों हॉस्टल पीजी ने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया? कोचिंग में नहीं आ रही होगी तो कोचिंग ने क्यों नहीं पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? ऑब्वियसली अगर बच्ची इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी तो उसको कहीं ना कहीं काउंसलिंग की नीड थी। वो सब क्यों नहीं हुआ इस बच्चे के साथ, और आज इस तरह की घटनाएं। और दूसरी बात है, अगर बच्चा इस तरह की चीज़ कर भी रहा है तो सबसे पहले पेरेंट्स को भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि आपको भी सचेत रहना पड़ेगा। जब आप बच्चे को इतना दूर भेज रहे हैं तो आपको बच्चे की एक्टिविटी को पल पल मॉनिटर करना पड़ेगा, वरना ये एक बच्ची को हमने जान से खो दिया, ये बच्ची के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होगी, हम कैसे सबक सीखेंगे? तो उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है, उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम इन घटनाओं से सबक सीखें। कोचिंग कभी भी इन घटनाओं को क्लेम नहीं करेगी, कोई कोचिंग आके नहीं बोलेगी ये मेरा स्टूडेंट था, ये कभी क्लेम नहीं करेगी। लेकिन कम से कम इनसे सबक तो सीखें, कम से कम इनसे सबक सीख के अपने स्टाफ को ट्रेन करें, अपने हॉस्टल को ट्रेन करें, अपने पीजी को ट्रेन करें, अपनी पेरेंट्स को टाइमली इन्फॉर्म करें कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, आपका बच्चा फालतू की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है, या आपका बच्चा इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है, या आपके बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है, या आपका बच्चे का पढ़ाई पे फोकस नहीं है, आप इसको यहाँ से वापस ले जाइए। ये कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए, ये कहने की भी शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।